नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न के लिए जून 2026 कैसा रहे? देखिए, इस महीने को मेनली प्रेडिक्शन के लिए, कन्वीनियंट के लिए मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। जो पहला हिस्सा है ये 17 जून तक है। अब वो थोड़ा तनाव वाला है। वो आपके स्पाउस के, पति या पत्नी के परिवार में कोई सोशल फंक्शन होगा और आप तनाव में रहेंगे। और बेनिफिट रहेगा तो आपको हेरिडेशन का, यानी कि पापा के साथ कहीं बात कर सकेंगे आप कि भाई मेरे, या तो पापा वसीयत लिखेंगे या आप वसीयत लिखेंगे। दिस इज द टाइम टू री प्रिपेयर योर हेरिडेशन वाला पेपर जो बनाते हैं हम जायदाद का, वो टाइम हो गया आपका। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस आप करेंगे। अब देखिए, जैसे ही गुरु कर्क राशि में गया, यानी कि आपके अष्टम स्थान में गया, ये 2 जून से गुरु अष्टम स्थान में आपका एंटर होगा। ये आपको अगर कुंडली दमदार है तो ईश्वरीय अनुभूति देना ही है इसको। और ये डिवाइन एक्सपीरियंस इस महीने में आपको 100%। देखिए, गुड़ मीठा है। अब किसी ने गुड़ खाया ही नहीं, शक्कर खाई नहीं, उसको आप क्या समझाओगे मीठा क्या होता है? आध्यात्म वो चीज है जो आप कभी किसी को बता ही नहीं सकते। उसका बस आपके चेहरे से समझ में आता है कि पीस दिखाई देगा, एक चमक दिखाई देती। तो दिस इज द टाइम टू गेट अ डिवाइन एक्सपीरियंस 17 जून तक। और जो भी सेजिटेरियस है उसके हाथ में भगवान का माला आ जाएगा, मंत्र जाप करने वाला। उम्र छोटी ना हो, कम, एटलीस्ट 20-25 से आगे हो, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ठम है। उससे छोटे लोग आध्यात्मिक अनुभूति नहीं करते, मैच्योर नहीं होते इसके लिए। अब दूसरा हिस्सा है 18 जून से 3 जुलाई तक का। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये समय बहुत लकी है आपके लिए, 18 जून से 3 जुलाई। और अगर उम्र मेरे से 5-7 साल बड़ी है, यानी कि 65-70 के करीब है अगर आपकी उम्र, तो आपके बच्चे के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। कोई आपके हाथ से धर्म कार्य होगा, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकता है, धर्म का सफर हो सकता है। यू विल बी द ट्रैवलर ड्यूरिंग 18 जून टू 3 जुलाई। आपके मन में ऐसा आएगा ही आएगा कि चलो मैं यहां जाता हूं। और वो शॉर्ट ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, घर के पास के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत दूर की बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा, सचमुच में कोई आध्यात्मिक जगह पर आपको ईश्वर की कृपा से आप जाएंगे। बहुत लकी समय है 18 जून से 3 जुलाई। स्टूडेंट के लिए बहुत मिरेकलस समय, जो टफ सकता है सब्जेक्ट आपको। अभी तो जून से कॉलेज शुरू हुआ, तो अभी कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जैसे मैथमेटिक्स था, मेरे लिए तो मैथमेटिक्स था, आप लोग के लिए आप जाने, पर 18 जून से 3 जुलाई में उस टफ सब्जेक्ट को पूरा रेफर करते रहो, आपका रास्ता हो जाए। अब और एक चीज, इसमें सब कुछ ठीक ठीक बताया मैंने। नेगेटिव एक ऐसा चीज है कि जून और जुलाई के दौरान आप आपके जीवन साथी से कटते हुए नजर आएंगे, कट जाएंगे। कोई भी वजह हो, आप उससे कटेंगे जून और जुलाई के दौरान। हो सकता है कि जून का वेकेशन हो, जीवन साथी अपने मायके चले जाए, या आप खुद मायके चले जाओ, हस्बैंड वहीं है आपके घर पे, ये हो सकता। बट एक अच्छे समय से जा रहे हैं आप। अक्टूबर तक देखिए, इस महीने में कोई जून से अक्टूबर तक ये गुरु अष्टम स्थान से जाएगा, यानी कि अपनी वसीयत बनाने का टाइम है। रिमेंबर दिस। अब देखिए, एज यूजुअल हर महीने में आपको केयरफुल रहने की डेज बताता हूं। टोटल जून महीना 30 दिन का महीना है। इसमें से 12 दिन मैं बता रहा हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दें। जो टफ है, अगर आप होशियारी से इन दिनों को टाल सकते हो तो बाद में कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं होगा। अब देखिए, वो डेट बता रहा हूं केयरफुल रहने का। 1 जून, 14 से 17 जून और 23 से 30 जून। इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। और अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 100% काम करेगा ये। 31, 5 और 1 जून आपको लगेगा नौकरी छोड़ दूं, काम में बहुत स्टेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये वो विचार आएगा। एक तो स्ट्रेस से तो आप गुजरने है ही आपको 2 जून से 17 जून में, और आप तनाव में आ जाएंगे 31, 5, 1 जून में। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला भी आपको कि आप सोचेंगे कहीं नौकरी छोड़ दूं, बिजनेस करूं, ये वो, कहीं अकेले बैठे बैठे तक लंबे टाइम तक काम करना पड़ रहा है। मंथ एंड, एक मई का एंड
और जून का बिगिनिंग आपके लिए जितने डिसीजन पेंडिंग रख सको उतने पेंडिंग रखो। आपके कार्य क्षेत्र पर आपको अकेलेपन का अनुभव होगा, यानी कि अकेले बैठे बैठे लॉन्ग टर्म तक काम कर रहे हैं। अब देखिए 2 और 3 तारीख आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा है। आप हेरिडेशन मांगते हो पप्पा से तो भी 2 और 3 तारीख बेस्ट है, पर्टिकुलरली हेरिडेशन के लिए। बट 3 तारीख रोमांटिक है। आपके सप्तम स्थान में 3 तारीख को चंद्र और शुक्र का युति हुआ है। जो लोग मैरिड है वो तो 100% अनुभव कर लेंगे कि रोमांटिक डे, बट दोज हु आर अनमैरिड उनको भी अनुभव होगा। थर्ड तारीख है। किसी को प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मंगल महाराज आपका जो लव हाउस में से पास हो रहा है, मतलब बहुत डेयरिंग से आप किसी को प्यार करते हो। आप जिससे प्रेम आपका होगा वो बहुत लीडर टाइप की पर्सनालिटी होगी, और जिससे विवाह होता है आप लोगों का वो बहुत टॉकेटिव होता है, स्टोरी टेलर होता है। आप घर पे जाते हो तो पहले ही बिना पूछे सब कहानी बता देगा, आज ये हुआ वो हुआ, आज ऑफिस में इसके साथ झगड़ा हुआ वो हुआ। आप अधिकतर अपने जीवन साथी के ऑफिस में काम करते हैं उनको या उनके दोस्तों को बिना देखे या बहुतों को तो पहचान सकते हो या पहचानते हो, बिकॉज योर लाइफ पार्टनर, योर स्पाउस, आपका जीवन साथी बहुत टॉकेटिव है, स्टोरी टेलर है। अब 4 और 5 तारीख ऐसा दिन है जहां आप मीठा बोल के काम निकालो। बोलता ना वो दिल, अगर किसी का जीतना हो तो मीठा मीठा बोलो, बस मीठा बोलते रहो, अपना काम निकालो मीठा बोल के। ऐसा नहीं, स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, बट स्वीट टंग से आपका बहुत काम होगा 4 और 5 तारीख को। अब 6, 7, 8 जून कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग मैंने 18 जून के बाद बोला आपको, 3 जुलाई तक। 6, 7, 8 कार्य क्षेत्र पर चैलेंज भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक बन के मार मचुड़ के सीधा करके वो काम को एक अंजाम तक पहुंचा देंगे। ये हो सकता है कि आपका इसमें भाई का मदद मिल जाए, आपकी डेयरिंग का मदद मिल जाए। 6, 7, 8 जून ट्रैवलिंग होगा, आप काम कर पाएंगे। 9 और 10 तारीख को आप आपके काम को एंजॉय करेंगे, यू विल एंजॉय योर वर्क। आप बैठ के अपने गाना गाते होंगे आपके वर्क प्लेस पर मजे से, जो भी भगवान ने जो भी काम दिया है। ज्यादातर तो मैं आप जैसे लोगों को फोन से मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते देखता हूं, जिसका टेलीकम्युनिकेशन से कामकाज होता है, बूथ का कामकाज, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन का फोन से जो बिजनेस होते हैं वो काम करने वाले पर्सन है। 9 और 10 एंजॉय करेंगे, घर से भी काम करेंगे, काम को मजे से करेंगे। और 11, 12, 13 अपने काम को और आगे सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ आगे के स्टेज क्लियर होंगे। क्या होता है कि देखिए, जैसे जीवन गुलाब की पंखड़ी जैसा, आप एक निकालते हो तो अंदर से और एक निकलता है, वो कांडे का भी वैसा ही है। आप एक छिलका निकालते हो अंदर से और एक निकलता है, और एक निकलता है, और एक निकलते ही रहता है। वैसे लर्निंग इज द बेस्ट प्रोसीजर। वे तो बोल सकता है कि जो सीखता है वही टिकता है, हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं शिकेल तो टिकेल। तो 11, 12 और 13 जून लर्निंग का टाइम। आप जो भी काम करते हैं उसको लर्न करो, उसके आगे के स्टेज को लर्न करो। और 14, 15, 16 और 17 ये केयरफुल डेज मैंने बोला, इस दिन लोग जेलस करने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपने काम को आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मीठा बोल के काम कर रहे हैं। आप 4, 5 को बोला मैंने, अब 9, 10 को आप आनंद किया अपने काम को आपके, और 11, 12, 13 को सीखे। अब 14 से 17 में कोई विवाद में नहीं पड़िएगा। क्या आपको पता है कि कोई लोग होते ही है ऑफिस में ऐसे, ऑफिस में नहीं दुनिया में हर जगह होते हैं ऐसे लोग, नॉट ओनली ऑफिस, घर में भी होते हैं ऐसे नमूने, कि जो अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की लकीर पोंछते हैं, वो आपकी बुराई करते हैं पीछे, तो इसका मतलब समझ जाओ वो अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पाता। एक नॉर्मल आदमी हमेशा प्रतिभा जिसमें वो साफ सुथरा होता है, वो डर्टी हो ही नहीं सकता। ये डर्टी पना करते हैं, तो वो डर्टी लोगों से आपको 14 से 17 में बच के रहना है। आप रिकॉग्नाइज करते हैं, देखिए वो लोग सुअर टाइप के लोग हैं, उनको कीचड़ में लड़ने की बड़ी महारत होती, वो आपको घसीट के ले जाएंगे। आपने सफेद कपड़े पहने, आप कहां कीचड़ में लड़ोगे। तो 14 से 17 में बात का बतंगड़ न हो जाए, इसको ऑब्जर्व करिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि यस मेरी बात याद आ जाएगी आपको, तो उसको रोक दीजिएगा कि भाई चुप ही हो जाइएगा। 14 से 17 आप जब सामने देख के बोलते हैं
उसको रिप्लाई करते हैं तो वो और बोलते हैं, आप चुप ही हो जाओ। 14 से 17 ये रास्ता है। अब आगे चलते हैं 18 से 22 कार्य क्षेत्र पर आप टेम्पररी टाइमिंग, एक बहुत बड़ा लिफ्ट मिलेगा आपको। हो सकता है आपके जो भी जॉब बिजनेस करते हो तो पार्टनर के साथ ट्यूनिंग रहेगा आपका। 18 जून से आपके बिजनेस में भी आपको लकी साबित होने वाला है। 18 जून से 3 जुलाई तक बहुत नसीब साथ देता हुआ दिखाई देगा आपको। मतलब कई लर्निंग, नसीब ही है बिजनेस। और आपके कार्य क्षेत्र पर 18 से 22 मजे का बीतेगा आपका। और स्टूडेंट के लिए भी 18 से 22 बहुत अच्छा है। अब देखिए 23 से 30 वर्क प्लेस पर स्ट्रेस आएगा आपको। आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि अभी बुध भी वक्री हो रहा है आपका एट द 29 मार्च, 29 जून, नॉट मार्च, 29 जून को ये वक्री होगा। 23 जुलाई तक ये वक्री रहेगा। मतलब आपका वर्क प्लेस धीरे धीरे भी स्लो होने लग जाएगा। बिजनेसमैन है तो भी आप ये अनुभव करेंगे कि अभी वर्क में अभी स्लोनेस आने लगा है। बट नसीब का साथ आप लोगों को, बिजनेसमैन को 18 जून से 3 जुलाई में मिलेगा। 23 से 30 स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस के लिए शराब से, वाइन, वुमनाइजिंग से दूर रहने के लिए हम दूसरे राशियों को बोलते हैं। बट सेजिटेरियस वाइन एंड वुमनाइजिंग से दूर ही होते हैं। 99% केस में मैं देखता हूं बड़ा तिलक, गले में माला, और गले में माला वो तो हाथ निकाल के हाथ से भी जपते हुए देखता हूं। तो ये महीना पर्टिकुलरली मैंने केयरफुल रहने का डेट बताया आपको। बिजनेसमैन के लिए 18 जून के बाद रिलीफ है। 14 से 17 हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। ऑफिस में विवाद से बचना है। सुअर को कभी भी आप कीचड़ में नहीं जीत सकते। 14 से 17 वैसे लोगों से आप अपने आप को बचा के रखें। और 3 जून प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। शेयर मार्केट के लिए लास्ट 2 वीक्स आर लकी। 18 जून से 3 जुलाई लकी है। लकी मतलब आप लर्न करेंगे और नसीब साथ देगा आपको। अब 17 जून फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है आपका, उसको कहीं ना कहीं चेक करेंगे और उसको कोशिश करेंगे आप और इन्वेस्टमेंट करने का, आपका मजबूत बनाने का कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो को। और जो स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो 21 से 24 बेस्ट है, क्योंकि 21 तारीख से 25 जून तक आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। जो फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 21 to 25। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली कर्क राशि में गुरु भी आएगा, शुक्र भी आएगा, बुध भी आएगा। तो ये जब जब कोई कर्क राशि में ग्रह होता है तो परिवर्तन राजयोग लेता है। यानी कि इस महीने में चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग की डेट्स होगी। शुक्र और गुरु का परिवर्तन, शुक्र और चंद्र का परिवर्तन की डेट होगी, और शुक्र बुध की होगी। शुक्र गुरु का नहीं, चंद्र गुरु का, चंद्र बुध का और चंद्र शुक्र का, ये 3 ग्रह का चंद्र के साथ का परिवर्तन राजयोग आपको अलग अलग डेट को दिखेगा। ज्योतिष के शौकीन है उनको हिंट दे रहा हूं मैं ये। अब इस महीने में चतुर्थी है 3 और 18 जून को। बच्चे से विवाद हो रहा है। देखिए 5th हाउस में मंगल है आपके, अभी ट्रांजिट हो रहा है। अमीर बनने का जो सपना आता है आदमी को, 5th हाउस में मार्स समझते जल्दी अमीर बन जाओ। बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। 11 मई से 20 जून तक आप महसूस करते हो तो गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति नमः का जाप करिएगा। और 3 जून और 18 जून को हो सके तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में। इस महीने में 12 जून और 27 जून को प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। 27 जून का शनि प्रदोष है, ये जरूर करिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका जवाबदारी बढ़ा रहा है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए आप डटी हुए, अगर आप अपने आप लुक्स को देखेंगे तो आप दाढ़ी रखना शुरू कर दिए होंगे, डटी जैसा करते हो आप। ये शनि लग्न को देख रहा है अभी, और शनि कर्मस्थान को भी देख रहा है। तो राम 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 चिट्ठी पे लिखो और हनुमान जी के गले में पहना दो शनिवार को। सबसे अच्छा और बेस्ट इलाज है। चिट्ठी में राम 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 लिख देना, डिजाइन जैसा। मार्कर से लिखो, स्केच पेन से लिखो, हाइलाइटर से लिखो, जैसा भी, और वो जाके इंग्लिश में लिखो चलेगा, और वो हनुमान जी के गले में पहना दो। जहां पनौती के ऊपर पैर हो हनुमान जी का, ऐसे मंदिर में जाके हनुमान जी के गले में राम नाम का चिट्ठी पहना दो। शनि का पनौती आपको, शनि का जो पीड़ा है वो रिलीफ देगा।
समझो अगर आपकी मीन राशि है तो बहुत टफ कंडीशन, धनु लग्न मीन राशि और टफ कंडीशन, ये जरूर करिएगा। धनु राशि हो और धनु लग्न हो तो भी टफ कंडीशन, क्योंकि पोजीशन यही है, शनि कर्मस्थान को देख ही रहा है। अब देखिए इस महीने में पुष्य नक्षत्र 18 जून को कोई भी चीज खरीदना हो गोल्ड जैसा, या ऑस्पिशियस डेट है कोई चीज का बिगिनिंग करना हो, तो गुरु पुष्य नक्षत्र बेस्ट दिन माना जाता है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य करिएगा। अब इस महीने में मैंने सिर्फ आपको 12 दिन बोला है केयरफुल रहने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।